Good morning, students. In earlier lecture, we have studied chapter 15, the Earth in the solar system. Let's recap first. Introduction. We studied about the universe, celestial bodies, stars, constellations, galaxies, the solar system, and the sun, planets. I have already given you the project. Hope that project is completed till now. Now we will study the earth. Where we are living is called earth. हम जहाँ रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ. That planet is called earth. The earth is the third planet out of the sun. Right, this is, see the diagram here. This is the third planet. Right, the first is Mercury, second is Venus, and third is the earth. Right, the earth is the third planet out of from the sun, 149.6 million kilometers away from the sun on the average. It takes 365.26 days to orbit around the sun. It is the fifth largest planet in the solar system. It is slightly flattered in the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. Right, this is the shape. This shape is called geoid. अर्थ जो है वो सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर है, यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, और इट रोटेट्स अराउंड सन. इट टेक्स 365.26 डेज टू रोटेट अराउंड सन. राइट, इट इज़ कंसिडर यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द these three valid reasons. It is the only planet in the solar system to have water on its surface. Because of distance from the sun, its rotation and the atmosphere, its atmosphere are moderate. It is neither too hot nor too cold. The earth atmosphere, which contains life-giving gas, oxygen and the useful gases. ये यूनिक इसका कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है कि इसमें पानी मिलता है और इसका जो टेम्परेचर है वो लिवेबल है, यानी कि हम वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है. यहाँ पे सभी प्रकार के ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए गैस मिलता है. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव वाटर साइकिल ऑन द अर्थ, फॉर इट मेक्स वाटर कंटिन्यूसली अवेलेबल टू द लिविंग बीइंग. हम लोग का बहुत अच्छा ये है कि हमारे पास जो है वाटर साइकिल का है, मतलब बारिश होती है, पानी वेपोराइज होता है, ऊपर से फिर बारिश होती है, तो ये वाटर साइकिल जो चलता रहता है, इसलिए हम लोग को पानी मिलता रहता है. नाउ सैटेलाइट. द सैटेलाइट आर अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स इन द सेम वे एज वी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. दे आर पॉपुलरली नोन एज द मून्स. द मून्स इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट टू टाइप्स होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या हुआ? मून. नेचुरल जो है वो मून है, और आर्टिफिशियल क्या है? जो हम लोग सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करते हैं, जैसे PSLV था, GSLV से हम लोग लॉन्च करते हैं. SAT-1, SAT-2, SAT-3 ये सब जो है वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. हम लोग जो टीवी देखते हैं, हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल तो हम लोग सब यूज़ करते हैं आज के दिन में, हम लोग सब लोग टीवी देखते हैं, ये दोनों जो है वो इनसैट सैटेलाइट, ठीक है, वो किसके थ्रू है? इनसैट के थ्रू. और जो हम लोग एजुकेशन ब्रॉडकास्ट जो करता है टीवी पर, हम लोग जो एजुकेशन चैनल सब देखते हैं वो एजुसैट है, वो डिफरेंट है. बारिश के लिए अलग जो बनता है वो IRS, उसको IRS सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है. नाउ मून. द मून इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट lying at the distance of about 384,000 kilometers away from the earth. Its diameter is the only 1/4 of that of earth. It appears big because it nearer to our planet. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. जो मून होता है
वो 3,84,000 किलोमीटर जो है अर्थ से है, यानी सबसे नियरेस्ट है वो हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो सबसे नज़दीक सैटेलाइट है हमारे अर्थ से, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये पूरा ऑर्बिट मतलब ये पूरा सन के चारों तरफ जो घूमता है उसमें वो ये अर्थ के जो चारों तरफ घूमता है वो 27 दिन लेता है, 27 days। नाउ दिस इज़ द फैक्ट। राकेश शर्मा was the first Indian to travel in space. He spent 8 days in space on the board the Salyut 7 space station, Soviet Russian. He joined 2 other Soviet cosmonauts aboard the Soyuz T-11 spacecraft, which blasted off on April 2, 1984. 1984 को राकेश शर्मा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस पर वो ट्रैवल किए, और जिस स्पेस क्राफ्ट से वो ट्रैवल किए 2 अप्रैल 1984 को, उसका नाम था सोयूज। ये एक सोवियत स्पेस क्राफ्ट था। उसी से वो ऊपर गए और वहाँ पे स्पेस के अंदर वो 7 दिन रहे। The moon does not have a condition favorable for the life because there is no atmosphere, and without it there is no sound, no water, no vegetation and no life. The surface of the moon is scarred with craters. There are mountains, ridges and plains. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moons and observe these features. The moon has no light on its own. It shines only the reflected sunlight. The portion of the moon we see at any given time depends on the angle which the sun ray makes with the moon. The moon also rotates on the axis facing the earth all the time. The lighted portion of the moon we see also depends upon the position in the sky in the relation of our earth. First we see the thin crescent, then the full quarter, followed by the gibbous and finally the full moon. The phrases are repeated thereafter in reserve order, namely the gibbous, the last quarter and the new moon again. These various positions of the stretches from the moon to the full moon through which the moon appears on the path are called the phases of the earth. ये जो मून है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे ये परिक्रमा करता है, क्योंकि ये जो है ये तो हमारे पीछे घूम रहा है और हम जो है वो सन के चक्कर लगा रहे हैं, तो जैसे इस पे तो कोई अपना लाइट होता नहीं है। ये जब यहाँ पहुँचता है मून, राइट, तो लास्ट क्वार्टर हाफ मून दिखता है। यहाँ जब आता है तो वैनिंग क्रेसेंट मून इतना दिखता है ये मून। उसके बाद ये न्यू मून, उसके बाद फिर ये इतना दिखता है। फिर द फर्स्ट क्वार्टर हाफ क्वार्टर मतलब ये जब पैरेलल आ जाता है तो ऐसा ही दिखता है। फिर ये वेविंग गिबन मून, फिर फुल मून, फिर वेविंग मून। ये रोटेशन का पोजीशन है, उसी हिसाब से ये मून दिखता है, क्योंकि मून पर तो कुछ है नहीं, न वाटर है, न खाने का कुछ है, न उसका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कोई वहाँ रह सकता है अभी हाल के दिनों में, ठीक है ना। नाउ एस्ट्रॉयड्स। Within the solar system, billions of tiny bodies revolve around the sun. These bodies are called asteroids or planetoids. जो बहुत सारे सोलर से बिलियंस ऑफ छोटे 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 चीज़ होते हैं, ठीक है। उन सब को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड और प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। ये सब जितने भी है वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही ज़्यादातर मिलते हैं। केर्स वॉज द फर्स्ट एस्ट्रॉयड टू बी डिस्कस, यानी सेर्स जो है वो फर्स्ट एस्ट्रॉयड था जिसको हम लोगों ने पता लगाया। इट इज़ द बिगेस्ट एस्ट्रॉयड, ये सबसे बड़ा था। इट वॉज फियर्ड एट वन टाइम दैट द वाइड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड्स वुड बी द हैजार्ड टू स्पेस ट्रेवल। और इतना बड़ा था कि लोग एक टाइम में बहुत डरते थे कि हो सकता है अगर ट्रैवल करेंगे तो इससे टकरा जाएगा या किसी से टकरा जाएगा, तो स्पेस ट्रैवल में बहुत प्रॉब्लम होता था। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड लॉन्ग बैक और आर इन द मैटर दैट नेवर कंप्लीटेड द प्लैनेट फॉर्मिंग प्रोसेस। वो एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि जो
वो प्लेनेट का ही पार्ट है, लेकिन वो किसी भी तरह जो है वो टूट कर वो अलग हो गया है और स्पेस में ही घूम रहा है, ठीक है। लेकिन फिर कभी क्या है, प्लेनेट पर वापस नहीं आ सका है। नाउ कॉमेट्स, कॉमेट्स आर द, सी दिस इज द कॉमेट, दिस लाइट इज, you are seeing these lights are the called comets. Comets are the more exciting of the heavenly bodies and have been objects of man curiosity and sometimes his fear. They are made up of ice particle. ये जो है ये ice particle से बना होता है, ये comets जो है ये ice particle से बना होता है। They are made up of ice particles of gas and मेट्रोइक फ्रैगमेंट्स, ठीक है, गैसेस और आइस पार्टिकल से इसका निर्माण होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ लॉन्ग ओवल पाथ। ये शेप जो है इसका ओवल है। कौन सा शेप है? ये ओवल शेप में है और ये सन के जो है चारों तरफ घूमता रहता है। वेल डेवलप्ड कॉमेट्स हैव अ फुल टेल विच इज ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द सन। द हेड्स फॉर्म ऑफ द ब्राइटेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉमेट्स टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट्स। कॉमेट्स जो है साल का साल लग जाता है उसको सन के इर्द गिर्द चक्कर पूरा करने में। कॉमेट्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट्स। हेलेस कॉमेट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमेट्स विच विजिट्स द अर्थ रेगुलरली। इट इज़ विजिबल वंस इन 76 ईयर। ये जो है ये अर्थ के आसपास आता है, ठीक है, लेकिन कब आता है? 76 ईयर्स में एक बार सिर्फ आता है और लेकिन सबसे जल्दी यही आता है। नाउ इट्स मेट्रॉइड्स। सी दिस पिक्चर इज मेट्रॉइड्स। ये पिक्चर जो है वो मेट्रॉइड्स का है। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, ये छोटे 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 सा रॉक का पार्ट होता है, दैट कॉल्ड मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, बिकॉज व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे स्टार्ट बर्निंग। जैसे ही ये छोटे छोटे जो रॉक के पार्ट्स होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में आते हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे ही आते हैं कि वो जलने लगते हैं, वो बर्न होने लगते हैं। दिस बर्निंग पीसेस कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट एज दे फॉल। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरने लगते हैं कि बहुत तेज़ रोशनी होता है। दे कुड कॉज ग्रेट डैमेजिंग इफ़ दे फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। अगर ये डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर गिरेगा तो बहुत 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 नुकसान करता है। So meteor fragments that reach the ground are known as the meteoroids. A large meteoroid creates a crater which it falls. About 50,000 years ago, a meteoroid created a huge crater called meteor crater in Arizona. ऐसा एरिज़ोना में एक बार गिरा था यूएसए में 50,000 साल पहले। अगर इकट्ठा एक साथ गिरेगा तो ऐसा ही शेप हो जाता है उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ you will remember these points and this is the important terms. You study this whole the chapter. Now the chapter is complete and the homework will be follow soon in the PDF format. So you just remember these points. Okay, bye students.